जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग लेके आई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन होगा या नहीं होगा। इनफैक्ट होता ये है कि मैंने बहुत लंबे टाइम से मैं एक ही टाइप की रीडिंग कर रही हूँ। मैं भी पक चुकी हूँ जैसे कि आप लोग पक चुके हैं, क्योंकि मेरे पास मैसेज आया था। उसमें मेरे एक व्यूअर ने कहा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं सेम टाइप की रीडिंग देखकर। तो मैं आप लोगों के लिए समथिंग न्यू लेके आई हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। वैसे मैंने देखा है कि जब जब मैं कोई चेंजेस करती हूँ तो आप लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आता है। आई डोंट नो वाई, बट यस, मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट होता रहे। रोज़ रोज़ अगर दाल चावल खाइए तो उससे भी जी उब जाता है। तो यस, अब किसे देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर से आपका रीयूनियन होगा या नहीं होगा। ओके, सबसे पहले देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे स्कॉर्पियंस व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। तो थोड़े से और कार्ड्स निकालते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी हद तक ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर या तो इन्होंने कोई नया काम स्टार्ट किया है, कोई नया बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकती है। तो ये अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं। ओके यस, अब देखते हैं इनकी एनर्जी। देखिए, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस एंड मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज नहीं है, बट रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है। यस, जैसा कि मैंने कहा था कि आपका रीयूनियन होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे डेथ का कार्ड पहले आ चुका है, मतलब ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है। तो नो डाउट जब एंड होगा तभी तो बिगनिंग होगी। तो यस, आपके पार्टनर जो हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे न्यू बिगनिंग होने के चांसेस काफ़ी हद तक हैं। तो यहाँ पे तो पहले ही क्लियर हो चुका है कि न्यू बिगनिंग तो होनी है, अब सबकी नहीं हो जाएगी। ओके, यहाँ पर आप लोगों को ओपन माइंडेड होकर सोचना होगा कि सबकी नहीं हो सकती है। मैं यहाँ पे सिचुएशंस बताती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट होती है तो आपकी न्यू बिगनिंग होने के चांसेस हैं, एंड अगर आपसे नहीं होती है तो आपको फिर ज़्यादा अगर दिक्कत है तो आप लोग पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं किसी से भी। ओके यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी रीयूनियन तो होने वाला है, बट मुझे आपके पार्टनर जो हैं आपको लेके हाईली पैशनेट हैं। हो सकता है कि ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, एंड अगर आप लोग एक ही सिटी में रहते हैं या आसपास भी रहते हैं आपके पार्टनर, तो मान के चलिए कि इनका पैशन बहुत ज़्यादा है आपको लेकर। अगर आपके पार्टनर, मुझे लगता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी पुराना हो सकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर का वेट करते करते ये परेशान हो चुके हैं, बहुत लंबा इंतज़ार है। ओके, तो जिन लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है, एटलीस्ट 5 ईयर्स से ऊपर का होना चाहिए, तो ये वो पार्टनर हैं। ओके, तो आप लोगों को मैं टाइम टाइम पे क्लियर करती रहूँगी कि रीयूनियन किनका किनका होना है। ओके, तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी पुराना हो चुका है, एंड आपके पार्टनर होपलेस नहीं हैं। मतलब ये कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं आपके साथ इनकी किस्मत में लिखा है कि नहीं, लेकिन ये अभी तक होपलेस नहीं हुए हैं, अभी भी कोशिशें कर रहे हैं। जस्टिस का कार्ड आ चुका है, तो हो सकता है कि आप लोगों का डिवोर्स हो चुका है, या ये भी हो सकता है कि ये अपनी लव लाइफ में जस्टिस चाहते हैं। ओके यस, आपके पार्टनर जो हैं उनको ये भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि, हो सकता है कि आपने वेट बहुत किया था, उसके बाद आपने इनसे मूव ऑन कर लिया। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप में इतना लंबा इंतज़ार किया है, जिसकी वजह से ये शायद आपको कभी कोई ऑफ़र दे ही नहीं पाए, शायद आपको हमेशा लटका के रखा। या इनको, यस, यही रीज़न हो सकता है। ये रीज़न मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है कि आपको इतना वेट करना पड़ गया, जिस वजह से शायद आपने इनसे कनेक्शन कट कर लिया।
यस, बट मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको जस्टिस देने के लिए आ रहे हैं। आप लोगों के पार्टनर की साइन लिब्रा हो सकती है। ओके, यस। देखिए, आपके पार्टनर ने जब से आपसे रिश्ता ख़त्म हुआ है, जब से आप इनसे दूर गए हैं, हो सकता है कि आपका डिवोर्स हो चुका हो एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आपने इनसे मूव ऑन किया है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर जब से आपसे अलग हुए हैं, जब से आपने हमेशा के लिए अपने कॉर्ड्स कट कर लिए हैं, तब से इनको आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा पता चल रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनके लकी चार्म हैं, आपके होने से ही इनकी लाइफ में खुशियाँ होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आपने इनको बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट किया है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी वैल्यू इनको एहसास हो रहा है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में जब तक उनका पार्टनर रहता है वो वैल्यू नहीं कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही वो पार्टनर चला जाता है उनको वैल्यू पता चल जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि अब आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो चुकी है। एंड ये भी मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, या तो आप लोग देखने में बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं, आपके लुक्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप लोग किसी अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, आप लोगों का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, कुछ लोग आप लोगों में से मदर या फादर भी हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि जब आपको ये गुड न्यूज़ मिली थी शायद तभी आपका रिश्ता एंड हो गया था, स्पेशली जिन लोगों का डिवोर्स हुआ है। ओके, मतलब आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पर शायद आपका डिवोर्स हुआ था। तो यस, आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस की तरह मानते हैं। इनको लगता है कि जो खुशी इनको आपके साथ रहने से मिलती थी वो इनकी लाइफ से कम्प्लीटली मिसिंग हो चुकी है, एंड इनका दिल आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टूटा हुआ है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी थी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इनके अपनों ने ही इनके साथ चीटिंग की है। तो थर्ड पार्टी, अगर आप लोग मैरिड थे तो थर्ड पार्टी आपके इन लॉज हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा है। इनको लग रहा है कि इनके अपनों ने ही इनको चोट पहुंचाई है, कहीं ना कहीं इन्हीं के फैमिली मेम्बर्स या वो पर्सन जिस पर इन्होंने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया था, उसी की वजह से ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है। एंड इनको बहुत ज़्यादा अफसोस है इस बात का कि इन्होंने इतने खूबसूरत इंसान का दिल तोड़ दिया किसी के कहने पर। तो इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, एंड यस, ये बहुत ज़्यादा पेन में है, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड का मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा दुख है। देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसी वाइब भी आ रही हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर को लग रहा है कि शायद ये इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ओके, मुझे लग रहा है कि अगर आपका डिवोर्स हो चुका है तो कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये आपका, मतलब इनके लाइफ में वन एंड ओनली पर्सन आप ही रहने वाले हैं। आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई दूसरा नहीं आने देंगे ये, या तो ये किसी को आने नहीं देंगे या कोई आ ही नहीं सकता है। ओके, हो सकता है शादी की एज निकल चुकी हो, या हो सकता है कि इन्होंने ठान लिया हो कि आप नहीं तो कोई और भी नहीं। ऐसा मुझे कुछ सिनेरियो दिखाई पड़ रहा है। यस, आपके पार्टनर हो सकता है कि आपको प्रेजेंट टाइम में, हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप ईगो की वजह से ब्रेक हुआ हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट हो सकते हैं, लेकिन कान के कच्चे मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि आपके पार्टनर, यस, देखिए, आपके जितने पावरफुल तो ये नहीं है, क्योंकि आप हैं एम्प्रेस, या अगर आप मेल हैं तो आप हैं एम्परर, एंड यहाँ पर किंग की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। ओके, देखिए, अब मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बताती हूँ कि आपके पार्टनर, पहली बात तो कान के कच्चे हैं, दूसरों की बातों का इन पर इतनी जल्दी इफ़ेक्ट पड़ता है कि ये कब, यहाँ पे डिले है। ओके, डिले है अच्छा खासा। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पार्टनर का वेट करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है किंग ऑफ वैंड्स। ये जो पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन है, या तो ये आपके इन लॉज हो सकते हैं, या कोई ऐसा थर्ड पर्सन जिसको आपका ये रिलेशनशिप पसंद नहीं है। तो हो सकता है कि आप लोग किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, एंड आपके पार्टनर एक तो कान के कच्चे, ऊपर से ऐसे लोग इनके आसपास, तो वो जब भी इनको कुछ उल्टा सीधा इनके माइंड में डाल देते हैं तो ये तुरंत ही वैसा रिएक्ट करने लगते हैं, मतलब कि अपने दिमाग का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आने में टाइम तो बहुत लगेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी नाइट की एनर्जी है। नाइट का मतलब ये होता है कि चाहते बहुत होना, जैसे कि पैशनेट बहुत हैं, आपको देखते भी एम्प्रेस की तरह हैं, आपकी पिक्चर्स भी इनके पास होंगी, उसको भी देख देख करके बहुत ज़्यादा इनका पैशन इग्नाइट होता है। जो भी आप लोगों ने टाइम साथ में स्पेंड किया है उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि नाइट का मतलब होता है स्लो मूविंग एनर्जी, तो ये जो है स्लो करके आपके पास आएंगे। ओके, एंड मुझे लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में इनके फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, एंड इनका कम्प्लीटली फोकस अपने फाइनेंसेस पर है। अब देख लेते हैं थोड़े से ओशो
टैरो डेक से, जिससे कि थोड़ी और क्लियरिटी मिल जाए। थोड़ी सी मैं गाइडेंस निकाल लेती हूँ पहले आपके लिए कि आपके लिए गाइडेंस क्या है यहाँ पर। ओके, आस्क योर एंजल्स आ चुका है, तो आप लोग थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को दिल ही दिल में काफ़ी कुछ पता है। ओके, तो आप लोग अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपकी इंट्यूशन अगर आपसे कहती है, रीडिंग देखना एक अलग बात होती है क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग होती है। ओके, तो उससे आप पर्सनल चीज़ का अंदाज़ा नहीं कर सकते, बिल्कुल सही। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपको एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो आप किसी टैरो रीडर से अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आस्क योर एंजल्स, आप लोग अपने एंजल से पूछिए। एंड एंजल्स का मतलब क्लियर कट ये होता है कि आपकी इंट्यूशन को पता होता है कि सिचुएशन क्या है, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। ओके, अब मैं देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है एंड कब तक रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है एंड कब तक होगा। वी आर द वर्ल्ड। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर जो है बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं, जिस तरह से पहले आप इनके पीछे भागते थे अभी आपके पीछे भाग रहे हैं। जिस तरह से आप इनको एक एक फ़ोन एक एक कॉल के लिए वेट करते थे, अब शायद ये उसी तरह से आपका वेट कर रहे हैं। बिकॉज यू कैन सी हेयर, यहाँ पे ये वेट कर रहे हैं। तो हो सकता है इन्होंने आपको वेट बहुत कराया हो, एक एक कॉल का एक एक मैसेज का आंसर देने में इन्होंने बहुत टाइम लिया हो। एंड वही सिचुएशन आ चुकी है अब कि अब इनको वेट करना पड़ रहा है। ओके, तो इनको याद आ रही हैं वो सारी बातें कि इन्होंने आपके साथ क्या किया था। तो ये देख रहे हैं कि दुनिया गोल है, पृथ्वी गोल है कहा जाता है। तो यस, आपके पार्टनर को लग रहा है कि चीज़ें रिवर्स होके मिलती हैं। रिसेप्टिविटी, ये चाहते तो यही है कि अगर ये आपके पास आएँ तो आप इन पे नाराज़ ना हो, इन पे किसी तरह का इनको रिजेक्शन ना दें, आप इनको एक्सेप्ट करें। देखिए यहाँ पर इनको गाइडेंस मिल रही है। गाइडेंस तो ये किसी से ले रहे हैं, या तो ये किसी एस्ट्रोलॉजर से ले रहे हैं या किसी फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से, किसी से तो ये गाइडेंस ले रहे हैं क्योंकि इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। एंड सक्सेस का कार्ड आ चुका है। तो देखिए मुझे यहाँ पर 20% लोगों के लिए लग रहा है कि आपके पार्टनर वापस आएंगे। ओके, 6 यहाँ पर 6 की एनर्जी है। एंड ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर चाहते हैं आपको जीतना हर हालत में। तो हर हालत वाली बात आ गई है ना, लेकिन ये सबके लिए नहीं होगा। तो यस, मुझे लग रहा है कि 20% लोगों के पार्टनर के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। 80% में 50-50 हो सकता है कि आ भी सकते हैं एंड नहीं भी। तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी इंट्यूशन से काम लेना है। मैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए देख लेती हूँ। यहाँ पे 26 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ए जर्नी इज़ इंडिकेटेड ईदर फिजिकली और मेटाफोरिकली, योर लाइफ विल बिकम मोर फुल। देखिए आप लोगों को अपने आप को कंप्लीट फील करना है। आप लोगों को जर्नी पे भी कहीं आप लोगों की ट्रैवलिंग हो सकती है। ओके, ईदर फिजिकली, या तो फिजिकली होगी या आप लोगों के अंदर मैच्योरिटी बढ़ेगी। एंड यहाँ पर दूसरा कार्ड आया है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली उनके पास आने वाले हैं। ओके, तो आप लोगों को इंट्यूशन से काम लेना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है, अपनी मन को सुनना है। देखिए हर इंसान की चाहत होती है कि उसका पार्टनर वापस आ जाए, नो डाउट, क्योंकि आप लोग इसीलिए रीडिंग देखते हैं। लेकिन आपकी सिचुएशन सबकी अलग अलग होती हैं। तो ये इम्पॉसिबल है एक रीडिंग में के लिए सही चीज़ें बता पाना, क्योंकि यहाँ पे इसीलिए कलेक्टिव रीडिंग होती है। ओके, तो आपको अगर फील हो रहा है कि आपके पार्टनर वापस आएंगे तो आपको मान के चलना चाहिए आएंगे। एंड अगर आपको कोई सिचुएशन ऐसी दिखाई नहीं पड़ रही है कि आने के चांसेस नहीं हैं तो मान के चलिए कि वो नहीं आएंगे। ओके, ये बहुत बिटर ट्रुथ होता है, लेकिन मैं ऐसी कोई भी झूठी दिलासा आप लोगों को नहीं देना चाहती हूँ। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।